हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीत की पाठशाला। साथियों, आपका पैट का एग्जाम आयोजित होने वाला है कल और परसों यानी 15-16 अक्टूबर को। काफी लोग अपने सेंटर्स पर पहुंच भी गए होंगे क्योंकि आयोग ने इस बार बहुत दूर सेंटर अलॉट किए हैं और हम आशा करते हैं कि आपने इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी। साथियों, इसी एग्जाम को लेकर ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, तो इस वीडियो के एंड तक देखिए। इसमें हम 7 बिंदुओं पर यानी 7 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि किस तरह से इस एग्जाम को आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक हैं या टिप्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा हम इसमें एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा। किसी भी एग्जाम की अगर प्रारंभिक परीक्षा है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए 65% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि किसी एग्जाम को पास या क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है? 65%। यही रेशियो लगभग रहता है। दूसरा पॉइंट, तो इसी आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, तो आपको घबराना नहीं है कि 100 क्वेश्चन है कैसे क्या होंगे, तो नहीं। हमें टारगेट रखना है अच्छे से अच्छे स्कोर का, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप इतना भी कर जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सारे 100 क्वेश्चंस, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है आपके इस पेपर में पैड में, तो सारे 100 क्वेश्चन कोई भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से नहीं जानता है, ना उसको आता है और 100% से और भी नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? चाहे टॉपर्स भी हों, सेलेक्टेड कैंडिडेट, वो भी 100% नहीं जानते पूरे पेपर को। तो इसका मतलब हुआ कि टॉपर्स भी या जो सेलेक्ट होते हैं वो भी हर एग्जाम में 40% से लेकर 45% इतने ही क्वेश्चन उनको सही तरीके से 100% आते हैं कि इनका ये आंसर है। इसके बाद जो सॉल्व करते हैं वो इंट्यूशन से करते हैं। इंट्यूशन से अगर बात करें, ये क्या है इंट्यूशन में उनको लगता है कि ये वाला इसका आंसर सही होना चाहिए, या उनको माइंड में रिटेन हो जाता है कि हमने डेप्थ में अगर पढ़ा है, आपने भी अगर कोई चीज पढ़ी है बहुत गहराई से, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये आंसर होना चाहिए। उसके आधार पर इनको करते हैं और कुछ लोग इसको तुक्का भी कहते हैं, पर तुक्का नहीं है, वो एक वैज्ञानिक विधि है जिसके आधार पर हम लोग इसको पेपर को सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं हम। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम जो पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, उसका पैटर्न परीक्षा का, यानी कि बात करें तो परीक्षा का पैटर्न वो यही होता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इजी क्वेश्चन 40% होते हैं। उसके बाद में यानी कि ये इजी क्वेश्चन कि कैंडिडेट को समझ में आ जाता है, यानी आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये इसका आंसर 100% ये है, और बिना देर लगाए आप उसका आंसर लगा देते हो कि इसका ये वाला आंसर है। उसके बाद होते हैं मीडियम क्वेश्चन। मीडियम क्वेश्चन जो होते हैं वो 40% वो भी होते हैं। इसमें आपको लगता है 2 ऑप्शंस में कि या तो ये आंसर है या इसका है ये वाला आंसर। 100% श्योर नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं लगता है पड़ा हुआ, तो आप ये भी कर सकते हैं। इनमें से काफी क्वेश्चन आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका वो है हार्ड क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम में रहते हैं और ये लगभग 20% रहते हैं। इनमें आपको ये देखते ही क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है या किसी और एग्जाम का पेपर है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि ये कहां से क्वेश्चन आए, और ये काफी मुश्किल होती है। तो अगर आप देखेंगे तीनों को, तो ये टोटल करेंगे तो 100% ये पूरा पेपर आपका इस तरह से हो गया। अब हम बात करेंगे चौथा पॉइंट की। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है
इस पैट के एग्जाम में आपको प्रश्नों की संख्या यानी क्वेश्चन मिलेंगे 100 और टाइम मिलेगा, यानी क्वेश्चन हो गए 100 और टाइम जो मिलेगा आपको वो होगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे यानी 120 मिनट। ओके, अब आप देखिए यानी कि एक प्रश्न हल करने के लिए आपको मिलेंगे यहां पे 1.2 मिनट या 72 सेकंड। अब देखिए यानी हमारे पास 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो हम आराम से क्वेश्चनों को एक मिनट से ज्यादा मिल रहा है आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्रिक जो है वो आगे मैं बता रहा हूं अभी आपको कि किस तरह इसको टाइम मैनेजमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए वो देखते हैं। तो अब आते हैं हम जो 5th पॉइंट है उस पर। देखिए जो 3 और 4 दोनों के मिलाते हुए जब हम इनको टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी हमने आपको बताया इजी क्वेश्चंस, ये 40% रहते हैं यानी आपके पैट में आएंगे 40 क्वेश्चन इसके। ओके, अब देखिए उसके बाद है मीडियम, ये रहेंगे 40। बहुत अच्छा कैलकुलेशन है और बहुत अच्छा ट्रिक है कि अगर आप इस तरह से पेपर को सॉल्व करते हैं तो बड़ी आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। और हार्ड वाले क्वेश्चन है वो है 20%। अब यहाँ परसेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि 100 ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम इसके नंबर्स की बात कर सकते हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको एक प्रश्न हल करने के लिए मिल रहे थे कितने 1.2 मिनट्स यानी कि 1 मिनट से ज्यादा। लेकिन कितने अच्छी बात यहाँ पे सामने आती है, देखिए कि हमने आपको बताया कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इजी वाले और ये 40 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आ जाता है। पानीपत का युद्ध कब हुआ तो उसके लिए सोचना नहीं है, 1526 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ तो 1942 में हुआ। इसके लिए कोई विशेष सोचने की या दिमाग या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको ये एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। आप देखिएगा जब आप कल एग्जाम देंगे तो ऐसे 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 1 मिनट नहीं केवल 1/2 यानी आधा मिनट यानी 30 सेकंड में ही आप बड़े आराम से 40 क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अगर हम देखें इस तरह से तो इन 40 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको यहाँ पे केवल 20 मिनट ही देने होंगे, यानी 20 मिनट, आधा मिनट एक क्वेश्चन को दिया, 40 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके इन 120 मिनट में से आपके जो बच रहे हैं जो माइनस हुए तो आपके अभी 100 मिनट्स आपके पास अभी सेव हैं। अब आइए मीडियम वाले क्वेश्चन पे। चूंकि आपके 40 क्वेश्चन आपके हल हो गए और वो भी श्योर हो गए आपके ये वाले हमारे आंसर सही हैं, तो इन 40 क्वेश्चनों पे जो आप 1.2 मिनट दे रहे थे या 72 सेकंड दे रहे थे, अब आपके पास केवल और केवल ये पोर्शन बचा है 40 क्वेश्चन का जिसमें आपके कुछ मैथ के या रीजनिंग के जिनमें कैलकुलेशन कर रहे हैं वो प्रश्न भी हल कर सकते हैं। और अब आपके पास 1.2 नहीं, आप चाहें तो इंटू 2 यानी कि आप टोटल इन क्वेश्चंस के लिए 80 मिनट दे सकते हैं। अब कहा आप अगर 1 मिनट दे रहे हैं आप जल्दी जल्दी में जो प्रश्न सही हो सकते थे वो भी गलत कर जाते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट देंगे तो बड़े आराम से सोच समझ के करेंगे तो आप इन 40 क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे तो आपके जो गलत हो रहे थे वो क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे अगर 80 मिनट में आप इनको करते हैं। तो ये आपके 80 और 20 अब आपके 100 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब आपके पास 20 मिनट फिर भी बचे हुए हैं। यहां पे आपको मैनेजमेंट ये करना है कि साथ साथ जब आप आंसर करते टिक लगाते जा रहे हैं तो अपनी आंसर की पे OMR सीट पे जरूर उनको फिल करते रहिए जिससे कि आपका टाइम भी सेव होता है और आगे माइंड में प्रेशर नहीं रहे कि ये हमें करने हैं। अब आपके पास अभी भी 20 मिनट बचे हुए हैं। देखिए अभी ये 40 क्वेश्चन आपने बड़े आराम से कर लिए। ये इन 40 में से हम मानते हैं कि पूरा 100% नहीं, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे बड़े आराम से और वो आपको लगेगा हाँ मैं हम इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए
अगर आपने यहाँ पे 40 के 40 क्वेश्चन हो गए, इस 40 में से बहुत टाइम आप दे देंगे तो अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो आपने यहाँ पे 30 क्वेश्चन और कर लिए। ओके, तो इस तरह आपके 70 क्वेश्चन ये आपके हो गए 100 में से। अब देखते हैं कि जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो, जो आपके यहाँ 40 में से 30 किए आपने, 10 क्वेश्चन ये बचे और ये 10-20 क्वेश्चन ये बचे जो बिल्कुल हार्ड है, आपको बिल्कुल नहीं आते। आप सोचिए, आप पूरी तरह से इनमें 30 क्वेश्चन जो बचे हैं टोटल, इनमें आप तुक्का जरूर लगाइए। मैं आपको बता दूं, स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया गया है कि बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, फिर नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, पैट में, लेकिन ये 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है, यानी 25.25% जो आपका कटेगा जब एक गलत क्वेश्चन होने पर। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप अगर 30 क्वेश्चन में तुक्का भी लगाएंगे तो आप बड़े आराम से इसको, आप मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें प्रॉफिट में ही रहेंगे, यानी मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। इसका एक रूल होता है, हम आपको बताएं। वो रूल ये होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन पर भी ए इस तरह या बी करते हुए इस तरह लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ये रहती है कि आपके 1/4 यानी 4 में से एक क्वेश्चन आपका सही होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पे करेंगे तो वो हम देख लेंगे। अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट बताएंगे 6वें पॉइंट पे। तो 6वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस 5वें पॉइंट में एक चीज और आप देख लीजिए, अगर आपके ये 30 क्वेश्चन है, ये वो वाले हैं जिसमें हार्ड बेस क्वेश्चन है और 10 इसमें से आपके वो रह गए थे जो आपके समझ में नहीं आ रहा था। तो आपके देखिए यहाँ पे 70 मार्क्स आ चुके हैं इन इजी वालों में से, मीडियम में से। अगर आप इन 30 क्वेश्चन पे भी तुक्का मारेंगे बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 क्वेश्चन है मान लीजिए आपके, और इसके 4 के सेट हिसाब से बना लीजिए आप, और 4 में ए लगाइए आप, फिर 4 में बी लगाइए। इस तरह का आप अपना इस क्वेश्चन को आंसर करिए और साथ ही में वो एमआरसी में उसको फिल कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 30 में से आपके 8 प्रश्न संभावना है सही होने की। तो इस तरह से देखेंगे तो इसके आपके 8 अंक अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके 8 प्रश्न रही तो आपको 8 अंक मिले, और 30 में से जब 8 निकल गए तो ये 22 आपके गलत भी हो गए मान लीजिए। लेकिन गलत का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो अंक कटेंगे माइनस होंगे, तो इन 8 अंक में से आपके माइनस होंगे 5.55 अंक। ठीक है, अगर इसको आप माइनस करेंगे तो आपको 2.5 का फिर भी प्रॉफिट होगा, यानी कि आपके 70 ये आपके ठीक हो गए, तो इसमें 2.5 और हो गए, तो आप देखेंगे 70 और 2.5, तो आप देखेंगे कि 72.5 आपको ये यहां पे आपको मिल जाएंगे। टोटल जो आपका हुआ वो 72.5 ये आपके अंक आपको मिल जाएंगे। तो ये है। अब देखते हैं हम 6वां पॉइंट। अब ये है हमारा 6 पॉइंट। इस 6 पॉइंट में देखिए, ये जो पैटर्न और सिलेबस है आपका पैट का, जो आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे 15 सेक्शन दिए हुए हैं। इसमें 15 सेक्शन में आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन, भूगोल से भी 5 हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 हैं, भारतीय संविधान लोक प्रशासन से भी 5 रहेंगे, सामान्य विज्ञान से भी 5 हैं, प्रारंभिक गणित के 5 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य हिंदी के 5, सामान्य अंग्रेजी के 5 और तर्क एवं तर्क शक्ति के 5। देखिए हमने अलग अलग इसलिए कर दिए हैं। आप इस पोर्शन को देखिए, ये 10 जो सेक्शन है ये 5-5 क्वेश्चन होंगे और 5 इनके अंक होंगे,
और अगर 11 से लेकर 15 तक देखेंगे तो सामयिकी यानी करंट अफेयर्स में से 10 क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस इसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, और अपठित हिंदी गद्यांश और विवेचना विश्लेषण इसके भी 10 रहेंगे, और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण के 10 रहेंगे, और तालिका की व्याख्या विश्लेषण इसके 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स रहेंगे। देखिए अगर आप एक पैटर्न को देखें तो ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री हुआ, फ्रीडम मूवमेंट हुआ या भूगोल, ये कुछ इसमें से पार्ट ऐसे हैं जो आप बड़े इजीली, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप आराम से कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा ये है। तो अगर एक पैटर्न पे आप चलेंगे इसमें तो देखिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर चाहें तो आप इसमें से 5 में से कोशिश करें कि अगर 3-3 भी पहले से जो सही तरीके से आ रहे हैं हर एक में से 3-3 करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 10 सेक्शन है तो आपके 30 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। इसी तरह आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर है, जो आप सामान्य जागरूकता है और ग्राफ है और गद्यांश है। तो इस तरह के समय अगर देखेंगे इनमें से अगर आप 6 अगर बिल्कुल सही वाले पहले कर लेंगे तो आप देखेंगे तो 5 सेक्शन है, ये 30 ये आपके मिल गए। तो इस तरह से देखेंगे इन दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन आपके ये वो वाले हो गए जो आप पहले कीजिए, जो आपको पूरी तरीके से आते हैं। अब इसके बाद 7वां पॉइंट हम देख लेते हैं। 7वां पॉइंट हम देख रहे हैं, देखिए आपने समझा कि किस तरह से अगर हम इन प्रश्नों को हल करें, साथ ही साथ में ये मान के चलें कि हमारा सिलेक्शन इतने % से हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बड़े आराम से, जैसे मैंने बताया जो आसान क्वेश्चन है उनको कम समय देंगे हम, तो जो समय बचेगा उनपे जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनपे आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथ के हैं, रीजनिंग के, तो उनमें पूरा टाइम दीजिए। 7वां पॉइंट की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। वो 7वां पॉइंट ये है कि आप ये सोचिए कि भले ही पैट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, नकारात्मक अंक जो हैं वो हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा। उसकी वजह है कि अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3 का जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे तब भी रहता है कि आपने एक सही लिया उसका आपको 1 अंक मिला और 3 गलत हो गए तो उसका 1 अंक कटा, तो ये 0 आएगा। क्लियर? लेकिन पैट में यूपी SSSC ने आपके लिए बहुत अच्छा ये पैटर्न दिया है कि आपका अगर आपने एक आपका सही होता है तो आपको 1 मार्क मिल रहा है, लेकिन आपके 3 गलत हो रहे हैं तो आप देखिएगा 1/3 का नहीं है, यहाँ पे 1/4 यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके बावजूद भी आपको कुछ % का लाभ होगा ही होगा। तो आप ये देख लीजिए कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमने मान लीजिए लास्ट में छोड़ने लगे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं, चारों में ए हमने दिया तो पूरी संभावना है 1 2 3 4 कि आपके एक क्वेश्चन इन 4 में से सही हो ही जाएगा, और अगर एक सही हो गया तो आपको यहाँ पे ये फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर किस्मत अच्छी रही तो अगर इनमें से 2 सही हुए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आप लाभ नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप पूरे सभी प्रश्नों को हल कीजिए, और अंत में हम आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छे से इसको पेपर को दीजिए और आप क्वालिफाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।